हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इस वीडियो में स्वागत है। आज का वीडियो हम लोग क्लास 12 का डिफरेंशियल इक्वेशन का देखने जा रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा टॉपिक है जो सीबीएसई जे सब में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है जिसका नाम है ऑर्डर और डिग्री। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं, फिर उस इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री कैसे निकालते हैं। ये आपका जेक बोर्ड रहे, सीबीएसई बोर्ड रहे, 1 मार्क्स फिक्स है। इस वीडियो को अभी जो क्लास 12 का एग्ज़ाम होगा उन लोग के लिए बहुत ही बेनिफिट है। अगर यदि इसको देख के जाएंगे उसका 1 मार्क्स फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग देखते हैं कि किसको बोलते हैं। एन इक्वेशन विच कंटेन डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोफिशिएंट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। एक समीकरण जो रखता है डेरिवेटिव रखेगा या डिफरेंशियल कोफिशिएंट रखेगा इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। अब डेरिवेटिव क्या है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या है, तो डेरिवेटिव आप लोग को मालूम है dy बाई डी एक्स डेरीवेटिव है, dy बाई डी टी डेरीवेटिव है, dt बाई डी जेड डेरीवेटिव है, dr बाई डी टी डेरीवेटिव है। ये सब सभी डेरिवेटिव है। तो कोई भी समीकरण में किसी भी इक्वेशन में अगर इस सब को रहता है तो उसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। या डिफरेंशियल कोफिशिएंट यानी dx रहेगा, dy रहेगा, dr रहेगा, dz रहेगा, तब भी इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। एग्जांपल के लिए जैसे dy बाई डी एक्स प्लस 3y इक्वल टू 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें डेरिवेटिव कंटेंट है। अगर ऐसा रहेगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3dy बाई डी एक्स प्लस y इक्वल टू साइन एक्स, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें डेरिवेटिव शामिल है। ऐसा भी रह सकता है x dx प्लस y dy इक्वल टू 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। ठीक है, ऐसा भी रह सकता है एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस 3y इक्वल टू 0, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें डेरिवेटिव है। ठीक है, यानी मेरा कहने का मतलब है कि जिसमें डेरिवेटिव शामिल रहेगा वो फर्स्ट ऑर्डर का हो सकता है, सेकंड ऑर्डर का हो सकता है, ठीक ना, या डिफरेंशियल कोफिशिएंट शामिल रहेगा तो उसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। और आपका इसी इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री निकालने पूछेगा। तो हम लोग आज क्वेश्चन देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री कैसे निकालते हैं। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे कि ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर किसको बोलते हैं। तो सबसे पहला है कि इफ़ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस तरह इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, अगर दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन फ्री होगा फ्रॉम फ्रैक्शन और रेडिकल, फ्रैक्शन से या रेडिकल से फ्री होगा, यानी उसमें रूट वगैरह नहीं रहेगा, स्क्वायर रूट वगैरह नहीं रहेगा, पावर फ्रैक्शन में नहीं रहेगा, देन तब पहले ये होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ऑर्डर और डिग्री के बारे में नहीं सोचेंगे, पहले ये होना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन फ्री होना। जैसे इसमें कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन सभी आपका फ्री है फ्रैक्शन से और रेडिकल से, ठीक ना। लेकिन अगर नहीं रहेगा तो पहले फ्री करना पड़ेगा। तो अगर दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रैक्शन या रेडिकल से फ्री होगा, देन द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी डेरिवेटिव का जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा इन ए डिफरेंशियल इक्वेशन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन में, इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वो ऑर्डर कहलाएगा। ठीक ना। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स का होल 4 इक्वल टू 3y इक्वल टू 0, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अभी हम लोग डेफिनेशन देखें, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन इसका ऑर्डर अगर हमको जानना है तो कैसे जानेंगे। सबसे पहले तो इसका बात है कि फ्री होना चाहिए फ्रैक्शन से रेडिकल से, ये फ्रैक्शन और रेडिकल से क्या है, फ्री है। यानी हम सीधे चलेंगे कि ऑर्डर इसका क्या होगा उसको जानेंगे। तो यहाँ क्या लिखे हैं, द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब इस सबसे अधिक बार कितना बार डेरिवेटिव हुआ है, 2 बार। ये एक बार डेरिवेटिव है, ये तो पावर है, 2 बार डेरिवेटिव हुआ है। हाईएस्ट बार कितना बार डेरिवेटिव हुआ है, 2 बार, इसलिए इसका ऑर्डर हो जाएगा 2, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2। ठीक ना। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर यदि ऐसा है x dy माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू 0, आप बोलेगा इसका ऑर्डर बताइए क्योंकि ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सबसे पहले आपको dy बाई डी एक्स के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो x dy हो गया इक्वल टू वाई डी एक्स हो जाएगा, उधर जाएगा माइनस, तो और फिर dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन प्रॉपर फॉर्म में आ गया। अब इसका बताइए ऑर्डर क्या होगा, हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, 1 है, इसका ऑर्डर 1 हो जाएगा, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। अगर यदि ऐसा रहे, अगर ऐसा रहे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर
प्लस प्लस या इक्वल टू 1 प्लस डिवाई बाई डी एक्स का रूट, ऐसा दे दे। अब बोलेगा इसका ऑर्डर बताइए। अब देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रैक्शन और रेडिकल से फ्री नहीं है। देखो ये स्क्वायर रूट है, ये फ्रैक्शन में है, इसका पावर हाफ हो जाएगा। तो हम दोनों तरफ पहले इसको स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि ये फ्रैक्शन हटना चाहिए। हम बोले हैं कि अगर दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रैक्शन या रेडिकल से फ्री होगा तभी उसका ऑर्डर के बारे में सोचेंगे। तो पहले इसको हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस dy बाई डी एक्स। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन प्रॉपर में आ गया है, ठीक है। अब इसका ऑर्डर अगर देखा जाए तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? 2 है। हाईएस्ट ऑर्डर जैसे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या है? 2, इसलिए इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। यानी ऑर्डर के लिए हम लोग देखेंगे कि सबसे ज़्यादा बार डेरिवेटिव कितना बार हुआ है, सबसे ज़्यादा बार, क्योंकि डेरिवेटिव तो यहाँ एक बार भी है, यहाँ 2 बार है, तो सबसे ज़्यादा बार कौन हुआ? 2, इसलिए ऑर्डर 2 हो गया। यहाँ एक ही बार था तो ऑर्डर 1 हो गया, यहाँ 2 बार है तो ऑर्डर 2 हो गया, ठीक है। अगर यदि ऐसा रहे dq y बाई डी एक्स क्यू का होल स्क्वायर प्लस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का होल 4 इक्वल टू 0। अब अगर यदि इसका ऑर्डर पूछे तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर क्या है? 3 है। dq y बाई डी एक्स क्यू ये 3 ऑर्डर का डेरिवेटिव है, ये 2 ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो इसका ऑर्डर 3 हो जाएगा। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ऑर्डर बहुत ईजी है और इम्पॉर्टेंट भी है, पूछता है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आपको ये ध्यान में रखना है कि फ्रैक्शन या रेडिकल से फ्री होना चाहिए। हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन और भी देखेंगे, खाली अभी कंसेप्ट बता रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके बाद जानेंगे डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो उसके बाद फिर 8 से 10 क्वेश्चन करेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। अब यहाँ हो जाएगा सेकेंड नंबर में डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री क्या होता है, ठीक ना। तो द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, highest order derivative, the power of the highest order derivative in a differential equation, the power of the highest order derivative in a differential equation is called degree of the differential equation, degree of the differential equation। यानी मेरा कहने का मतलब है कि जहां ऑर्डर मिलेगा, द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या कहलाता था? ऑर्डर कहलाता था। अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर होगा उसी को बोलते हैं डिग्री। लेकिन फिर वही बात, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रैक्शन या रेडिकल से फ्री होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो पहले उसको फ्री करना पड़ेगा। जैसे यहाँ हम पहले फ्री कर लिए फिर ऑर्डर निकालें, तो डिग्री में भी वही शर्त है कि दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रैक्शन या रेडिकल से फ्री होना चाहिए, तभी उसका डिग्री और ऑर्डर निकलेगा। जैसे इसका एग्जाम्पल d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस dy बाई डी एक्स का पावर 3/2, ऐसा मैंने ले लिया। अब देखो तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आपका फ्रैक्शन से फ्री नहीं है, क्योंकि ये 3/2 हो गया, पावर फ्रैक्शन में आ गया। तो अब इसमें डिस्टर्ब कौन कर रहा है? ये 2। तो ये 2 कब हटेगा? जब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे। तो पहला काम है कि दोनों तरफ स्क्वायरिंग करें इस इक्वेशन को। तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल क्यूब, क्योंकि स्क्वायर इधर हट जाएगा। स्क्वायरिंग करेंगे तो ये 2 और 2 कट जाएगा, या तो फिर ऐसे सोचो कि 1/2 है, इधर आके स्क्वायर हो गया। अब ये फ्रैक्शन से फ्री हो गया। अब ये प्रॉपर डिफरेंशियल इक्वेशन में आ चुका है। अब इसमें अगर ऑर्डर पूछेगा, तो ऑर्डर तो 2 हो जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर 2 है। लेकिन अगर डिग्री पूछता है तो डिग्री कैसा हो जाएगा? जहां ऑर्डर मिलता है उसी का पावर, इसका पावर कितना है? 2 है, तो डिग्री भी इसका 2 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी मेरा कहने का मतलब है कि जिस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जहां मिलता है उसी का पावर में डिग्री मिलेगा। उसका पावर कितना है ये देखना है। अब जैसे इसका हम लोग देखेंगे, कुछ और एग्जाम्पल ले रहे हैं।
तो हम लोग डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन समझ गए कि द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर होगा इन ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक ना। यानी जहाँ ऑर्डर मिलेगा उसी का पावर को हम लोग डिग्री बोलते हैं। अब इसको पूरा इरेज करके हम 8-10 क्वेश्चन बता रहे हैं और वही क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है और ये सारा क्वेश्चन कलेक्ट किया हुआ है। चलिए हम लोग देखते हैं कुछ। पहला क्वेश्चन है, इसका ऑर्डर और डिग्री हम लोग जानेंगे। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का होल 3 प्लस 2dy बाई डी एक्स का होल 4 और प्लस 9 इक्वल टू sin x। ये देखिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका ऑर्डर था हाईएस्ट ऑर्डर, देखो ये तो फर्स्ट ऑर्डर का है, ये क्या है सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसी का पावर देखो 3 है तो डिग्री भी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, डिग्री क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका ऑर्डर और डिग्री हम लोग समझ गए। अगर यदि ऐसा होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, dy बाई डी एक्स का होल 4, dy बाई डी एक्स का होल 4 प्लस 3y और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, 3y d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, हाईएस्ट ऑर्डर क्या है 2 है, 2 बार डेरिवेटिव हुआ, ये तो सिंगल डेरिवेटिव है तो इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। और इसका डिग्री बताइए, डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री इसी का पावर, जिसका पावर कितना 1 है, या नहीं कुछ है तो पावर क्या 1 है, तो डिग्री 1 हो जाएगा। इधर मत देना, जहाँ ऑर्डर मिलेगा उसी का पावर में आपको डिग्री मिलेगा, ठीक है। लेकिन अब ऑर्डर और डिग्री तो हम लोग समझ गए। अब जो है कुछ क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, यहीं पर मिस्टेक करता बच्चा लोग, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और का होल स्क्वायर प्लस कॉस dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब इसका ऑर्डर तो हमेशा डिफाइंड होगा। ऑर्डर क्या है, ऑर्डर मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये तो सिंगल डेरिवेटिव है, ये डबल डेरिवेटिव है, तो यही वाला ऑर्डर हो जाएगा, यानी ऑर्डर 2 होगा। अब अगर डिग्री का बात करेगा कि डिग्री क्या होगा, तो डिग्री इसका डज नॉट एग्जिस्ट। यानी डिग्री के लिए आपको एक बात याद रखना पड़ेगा कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर ट्राइगोनोमेट्री है और उसका एंगल में डेरिवेटिव है, ट्राइगोनोमेट्री का एंगल में डेरिवेटिव, ट्राइगोनोमेट्रिक के एंगल में डेरिवेटिव होगा तभी, जैसे यहाँ देखो एंगल में डेरिवेटिव नहीं है इसलिए डिग्री देखो डिफाइंड हो गया, ठीक ना। एंगल में अगर डेरिवेटिव होता है, ट्राइगोनोमेट्री के एंगल में डेरिवेटिव, जैसे कॉस फंक्शन ट्राइगोनोमेट्री इसके एंगल में डेरिवेटिव हो गया, तो डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट, डिग्री नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये बातें याद रखिएगा। और इसी तरह ट्राइगोनोमेट्री के अलावा एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई का पावर में, ई के पावर मीन्स यहाँ ई के पावर में डेरिवेटिव होगा, ई का पावर में अगर डेरिवेटिव होता है, ई का पावर में डेरिवेटिव, ई के पावर में डेरिवेटिव होगा तो डिग्री क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है। इसमें भी नॉट डिफाइंड होगा। और एगो लॉग का थीटा में अगर लॉग फंक्शन है और यहाँ पर डेरिवेटिव है, अगर यहाँ पर डेरिवेटिव है, लॉग का एंगल में डेरिवेटिव है, तब भी डिग्री नॉट डिफाइंड होगा, ठीक ना, तब भी डिग्री क्या होगा नॉट डिफाइंड होगा। ये 3 बातें याद रखना है, ठीक है। इसी में बच्चे लोग भूल जाता है और डिग्री को गलत आंसर दे देता है। तो यहाँ आपका डिग्री क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, डिग्री क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है। तो हम लोग किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री अगर यदि निकालते हैं तो सबसे पहले देखना है कि वो फ्रैक्शन से फ्री है कि नहीं। फ्रैक्शन से फ्री होने के बाद सब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को ऑर्डर बोलते हैं और उसी का पावर को डिग्री बोलेंगे। लेकिन फिर ये भी देखना है कि कोई ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एंगल में डेरिवेटिव है का, अगर ऐसा है तो फिर डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल और लेते हैं, अगर ऐसा आ जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y e टू द पावर y डैश, ये आप लोग को मालूम है, y डैश मतलब क्या होता है dy बाई डी एक्स होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। y डबल डैश का मतलब
d2y/dx² होता है, और y ट्रिपल डैश का मतलब dqy/dx होता है। इस तरह चलते जाएगा, ठीक ना। इसी को इस तरह लिखते हैं, वो dy/dx को y डैश भी बोलते हैं, d2y/dx² को y डबल डैश बोलते हैं, dqy/dx को y ट्रिपल डैश भी बोलते हैं। इक्वल टू हम 0 दे दिए। ये मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका ऑर्डर अगर हमको कोई पूछेगा तो ऑर्डर कितना है, 2 है। लेकिन अगर डिग्री पूछेगा तो डिग्री हो जाएगा नॉट डिफाइंड। डिग्री क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। डिग्री क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। अगर यदि क्वेश्चन ऐसा है d2y/dx² प्लस साइन y इक्वल टू 0, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 2, और डिग्री क्या हो जाएगा। अब फिर कोई बोलेगा डिग्री नॉट डिफाइंड, नहीं, डिग्री डिफाइंड होगा। यहाँ देखो डेरिवेटिव नहीं है, तो डिग्री हो जाएगा 1, क्योंकि इसका पावर क्या है, 1 है। ऑर्डर हो गया 2 और डिग्री उसका पावर, क्योंकि यहाँ डेरिवेटिव नहीं है। अगर यहाँ डेरिवेटिव होता तो फिर डिग्री नॉट डिफाइंड होता। अब इसी क्वेश्चन को अगर यदि हम यहाँ y डैश लिख दें, y डैश, तो ऑर्डर तो 2 हो जाएगा, लेकिन डिग्री हो जाएगा नॉट डिफाइंड। डिग्री क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो ये आपको ध्यान देना है कि साइन कॉस अगर है और उसका एंगल में अगर डेरिवेटिव है तभी डिग्री नॉट डिफाइंड होगा, अदरवाइज डिग्री निकलेगा, ठीक है। तो आप लोग ये एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है कि d2y/dx² प्लस साइन और ट्रिपल डैश इक्वल टू 0। अब इसका ऑर्डर बताइए। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री देखो डेरिवेटिव है, यहाँ डेरिवेटिव है, तो डिग्री हो जाएगा नॉट डिफाइंड। डिग्री क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो इस तरह क्वेश्चन है, और ये आपका कंसेप्ट था कि ऑर्डर और डिग्री कैसे निकालते हैं। तो अगर यदि आप समझ गए हैं तो आपको 1 मार्क्स फिक्स हो गया। अगर यदि आप जेक बोर्ड है, 12th बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड है, तो आपका यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स किसी भी बोर्ड का आता है जो 1 मार्क्स करेगा। लेकिन ये 3 बातें ध्यान देना। अगर ट्राइगोनोमेट्री के एंगल में डेरिवेटिव है तो डिग्री नॉट डिफाइंड। अगर ई का पावर में डेरिवेटिव है, जैसे देखो ई का पावर में डेरिवेटिव था, तो डिग्री नॉट डिफाइंड। अगर लॉग के थीटा में डेरिवेटिव है तब भी डिग्री नॉट डिफाइंड। अगर यदि ऐसा रहेगा, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ, अगर यदि ऐसा रहा d2y/dx² प्लस लॉग dy/dx, लॉग dy/dx इक्वल टू 3y या कुछ इस तरह दे दिए, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2, और डिग्री नॉट डिफाइंड। डिग्री नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो डिग्री कब डिफाइंड होगा, कब नहीं होगा, समझ में आ गया। यानी अगर ये 3 बातें, लॉग वाला, e टू द पावर और किसी भी ट्राइगोनोमेट्रिक एंगल में डेरिवेटिव है तो डिग्री नॉट डिफाइंड होगा, अदरवाइज डिग्री निकलेगा, ठीक है। और सबसे पहली बात कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रैक्शन से फ्री होना चाहिए। एक और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। अगर यदि आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे, एनसीईआरटी का ही है कि x dy/dx प्लस 2 dy/dx प्लस y इक्वल टू 0, ठीक ना। तो ये देखिए फ्रैक्शन में है, ये dy/dx 2 डिवाइड में है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करो। ये एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, एलसीएम लेंगे तो ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। x कितना हो जाएगा, dy/dx का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस y dy/dx, और नीचे जो एलसीएम लिए वो 0 की तरफ क्या हो जाएगा, 0। ये आपका प्रॉपर है, ठीक है। अब इसका अगर यदि ऑर्डर पूछेगा तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 1 है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 1 है। अब उसी का पावर क्या है, डिग्री है, ठीक है। इसका पावर क्या है, 2, तो 2 मेरा क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ऑर्डर और डिग्री समझ में आ गया। यानी अगर फ्रैक्शन में है तो पहले उसको सिंप्लीफाई करो और फिर देखो कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, तो वो ऑर्डर हो जाएगा, और उसी का पावर को हम लोग देखेंगे, वो डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो अगर रूट वगैरह है, अगर देखिए मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन है d2y/dx² इक्वल टू 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर का पावर 3/2, ऐसा अगर क्वेश्चन है तो इसका ऑर्डर और डिग्री बताए। फिर देखो पावर फ्रैक्शन में, पावर 3 चल रहा है, अगर यदि ये 2 नहीं रहता तो चलता, फ्रैक्शन नहीं है, लेकिन 3/2 हो गया तो ये 2 हमको डिस्टर्ब कर रहा था। ये कैसे हटेगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके, ऑन स्क्वायरिंग, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो ये 2 हट जाएगा, इधर कट जाएगा, इधर होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी d2y/dx² का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल टू 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर का पावर 3 हो जाएगा। अब इसका ऑर्डर अगर पूछेगा तो ऑर्डर तो इधर 2 हो जाएगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है, ठीक है।
और डिग्री भी 2 हो जाएगा, डिग्री भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये डिग्री भी 2 हो गया। तो आई होप हमको आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे, और इस तरह से आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद 1 मार्क्स आप लोग का फिक्स हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।